प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्मृतियां और संस्कार। देखिए, स्मृतियां और संस्कार के मध्य में जो हमने दो एरो दिखाए हैं, चिन्ह दिखाए हैं, और ये दोनों चिन्ह दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। यानी कि स्मृतियों से संस्कारों की ओर भी एक चिन्ह दिखाया हमने, और संस्कारों से स्मृतियों की ओर भी एक चिन्ह दिखाया। जो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है, दो अलग अलग दिशाओं वाले चिन्ह ही हैं, क्योंकि ये दो चिन्ह ही स्मृतियों और संस्कारों के बीच में जो एक संबंध बनते हैं, जिसको अक्सर मनुष्य समझ नहीं पाता। इसी के ऊपर ही आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे आपके तीन शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और संसार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लगभग 99% लोग अपने स्थूल शरीर की ही चिंता करते हैं। यानी कि इस स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ स्थूल शरीर की ही जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी इन पांच भोग्य विषयों के लिए ही रजोगुण में रहते हुए कर्म नहीं करते, बल्कि इन्हीं भोगों के लिए अक्सर मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, जो मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं, जो भविष्य में मनुष्य के अधोगति का कारण बनते हैं। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं, मर्यादा से अधिक तमोगुण ही हमें फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म देने को बाध्य करता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चा अक्सर हम करते रहते हैं। देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं, वो अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा करते हुए व्यवहार में नजर आते हैं। लेकिन इन कर्मों को करने से पूर्व हमारे सूक्ष्म शरीर में विचार उठता है, वृत्तियां जागती हैं, जो हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को प्रेरणा देती है और कभी कभी तो बाध्य भी कर देती है। देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं, उन सभी का एक हमारे कारण शरीर में कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ हमारे अंदर संस्कार बनते हैं, जिनकी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संस्कारों से जब वो पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में जो स्मृति रूप में आते हैं, यानी कि जो संस्कार हमारे बन चुके होते हैं, उन संस्कारों से जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन और बुद्धि में जो विचार उठते हैं, वो वृत्तियां नहीं, वो फिर स्मृतियां कहलाती हैं। देखिए, वृत्तियों और स्मृतियों में यही एक अंतर है। जो पहले के संस्कार बन चुके होते हैं, उन संस्कारों से जितने भी फुरने उठते हैं, जब वृत्तियां जागती हैं, जब विचार उठते हैं, उनसे तो हमारी ये स्मृतियां बनती हैं। यानी कि ये पहले के बने हुए संस्कारों से ही बनती हैं। ये स्मृतियां फिर नई वृत्तियों को जन्म देती है, और फिर वो वृत्तियों द्वारा फिर नए कर्म होते हैं, और नए कर्मों से फिर दोबारा से ये जो हमारे कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। जो आज हमने दो चिन्ह दिखाए हैं, वो इसका मतलब यही है कि पुरानी स्मृतियां से फिर नई वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से फिर कर्माशय बनता है, क्योंकि हम स्थूल शरीर से हम कर्म करते हैं, तो उसका फिर वो कर्माशय बनता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये स्मृतियां और संस्कारों में ये जो आना जाना, जिसको आप कहते हो ना, देखिए हम यातायात में भी चलते हैं, एक तरफ से हम दाएं से बाएं जा रहे हैं और एक तरफ बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब दो तरफा जो एक यातायात चल रहा होता है। ऐसा ही आप इनको स्मृतियां और संस्कारों का जो आना जाना इस प्रकार से जी हमारे जीवन में हर क्षण चलता रहता है। एक साधारण मनुष्य को इन बातों का बोध नहीं होता। देखिए, मनुष्य भोगों के साथ साथ जितने भी कर्म करता है, उनका तो कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। लेकिन कभी कभी हम स्थूल रूप से तो भोग नहीं कर पाते, या हम नहीं उस स्थिति में होते, या हमारी उस आर्थिक दृष्टिकोण से हम उन
भोगों को प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे में जितना भी हमारे अंदर मानसिक चिंतन भी चलता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर में हम मानसिक रूप से भी हम जितने भी भोग करते हैं, उन मानसिक भोगों का भी हमारे कारण शरीर में कर्माशय तो नहीं बनता। देखिए, कर्माशय तो तभी बनता है जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पर प्लस माइनस, यानी कि अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया कर्म जब अन्य जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, तो वो हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं। जब अन्य जीवों को सुख पहुंचता है, प्रसन्नता होती है, तो वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। इनका तो केवल कर्माशय बनता है और कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बनते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में हम जितने भी मानसिक स्तर पर चिंतन करते हैं या भोग करते हैं या किसी भी प्रकार की क्रियाएं मन के अंदर जो चलती रहती है, उनका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। इसी तरह मनुष्य अगर अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म भी करता है, तो ऐसे निष्काम कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी कारण शरीर में बनते हैं। फिर उन कारण शरीर में बने हुए संस्कारों से ही स्मृतियां उठती हैं, स्मृतियों से ही वृत्तियां जगती हैं, और वृत्तियों से ही पुनः कर्म होते हैं, और कर्मों के पुनः कर्माशय बनता है केवल काम कर्मों का। और सभी कर्मों का या मानसिक चिंतन का या निष्काम कर्मों के भी संस्कार बनते हैं, वो केवल कारण शरीर में बनते हैं। यानी कि ये पूरा जो एक क्रिया कह लो या चक्र कह लो, ये हमारे जीवन में चलता रहता है। वृत्ति को ही आप सरल शब्दों में याद भी कह सकते हो। जैसे कभी कभी हम एक दूसरे को जो याद करते हैं ना, वो पहले के हमारे संस्कार बने होते हैं, तभी ही हमें उसकी स्मृति आती है या याद आती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हमारा कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। कर्माशय से यहाँ अभिप्राय है कि पाप और पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा हो। देखिए, जब हमारे कारण शरीर में कर्माशय में पुण्य कर्मों की अधिकता बनी होती है और पाप कर्मों की न्यूनता रहती है, तो मनुष्य की ऊपर की योनियों में भी जन्म मिलता है। और अगर पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि मनुष्य की मरते समय कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर ऐसे में मरने के बाद मनुष्य की नीचे की योनियों में क्रमशः, यानी कि जैसे जैसे हमारे पाप कर्मों का अनुपात अधिक होता है, उतने ही अधिक नीचे की योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है। और फिर वहां जैसे जैसे पाप कर्मों का दुख भोगा जाता है या क्षय होता है, तो फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है, भले ही लाखों जन्म के बाद बने, करोड़ों जन्म के बाद बने या अरबों जन्म के बाद बने, जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है, यानी कि पुण्य कर्मों की बराबरी में जब वो पाप कर्मों का क्षय होते होते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब पाप कर्म पुण्य कर्मों की तुल्यता में आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो एक विशेष स्थिति है, वो ये है कि पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का तो क्षय ऊपर की और नीचे की योनियों में हो जाता है, लेकिन संस्कारों का ताला लगा रहता है। ऊपर की योनियों में भी संस्कार बनते और बिगड़ते नहीं है, और नीचे की योनियों में भी संस्कार बनते भी नहीं है और बिगड़ते भी नहीं है। यानी कि मनुष्य की नीचे की योनियों में पाप कर्मों का तो क्षय होता है, लेकिन जो अंतिम मनुष्य योनि में जैसे संस्कार बने होते हैं, उनकी स्थिति यथास्थिति ही बनी रहती है। यानी कि उन्हीं संस्कारों के साथ ही फिर पुनः मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है। और मनुष्य योनि में ही हम जैसा अपनी दिनचर्या रखते हैं, यानी कि हम जैसा अपना कर्माशय बनाते हैं, फिर उससे जैसे संस्कार बनते हैं या जैसा हमारा चिंतन चलता है। इसीलिए तो मैं बार बार इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में केवल और केवल सत्संग करते रहना चाहिए,
ताकि हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते जाएं, और जो पहले के अशुभ संस्कार बन चुके हैं उनकी स्थिति फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, यानी कि वो शिथिल पड़ने लगते हैं, और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब वो कमजोर होते होते एक दिन समाप्त हो जाते हैं। यानी कि सत्संग करने से हमारे शुभ संस्कारों को तो मजबूती मिलती है और अशुभ संस्कारों को क्षीणता आती जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते रहे, ताकि संस्कारों से स्मृतियां, वृत्तियां या शुभ कर्म, यानी ये पूरा चक्र ही फिर हमारा सही दिशा में कार्य करने लगता है। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व नहीं देता, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में अक्सर देखा जाता है कि हम मनुष्य कुसंग कर बैठते हैं या कुसंग हो जाता है। जैसे प्रकाश की गैर मौजूदगी में अंधकार सहज आ जाता है, वैसे ही सत्संग के अभाव में मनुष्य कुसंग सहज ही करने लगता है। तो कुसंग के चलते चलते अक्सर मनुष्य से पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है और हमारे संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर को सत्संग में ही लगाते रहिए, ताकि हमारा आगे की जो एक प्रक्रिया है या संस्कार, स्मृति और कर्मों का जो एक पूरा चक्र है वो एक सही दिशा में, यानी कि सकारात्मक रूप से उसमें परिवर्तन आता जाए। यानी मिला हुआ हम सबका जीवन एक सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही YouTube पे प्रसारित किए जाते हैं आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि पूरे समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का एक अवसर मिले। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।